शीला बहू, पूजा बहू, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं 1 किलो मूली लेकर आई हूँ, आज रात को मूली का साग बना लेना। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी सब्जी है, पर आपने इतनी कम क्यों ली है? थोड़ी और मूली ले लेती। माँ जी, अभी तो सही से ठंड भी नहीं आई और आपने अभी से मूली लेना शुरू कर दिया। बहू, अगर तुझे मूली नहीं पसंद तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग भी नहीं खाएंगे। सुमित्रा शीला को सुनाकर वहां से चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी रसोई में मूली साफ करती हैं। दीदी, यही समय तो है मूली का साग खाने का। हल्की हल्की ठंड शुरू हुई है, अब ज्यादा ठंड होगी तो कहाँ मिलेगा मूली का साग? और माँ जी को देखिए कितनी सी मूली लाई है, इतने में क्या होगा? अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ। ससुराल में ये तुम्हारी पहली ठंड है ना, समय बीतने दो। अगर तुम्हें मूली से नफरत ना हो गई ना तो मेरा नाम बदल देना। इतना बोलकर शीला अपने काम में लग जाती है। कुछ देर में दोनों बहू मिलकर मूली का साग बनाती हैं, जिसे खाकर सभी घर वालों को काफी मजा आता है। अरे लो जी, ठंडी आ गई और मूली का साग भी मिल गया खाने को। खाने में जब तक मूली ना हो मजा ही नहीं आता, और मूली का साग तो मेरा फेवरेट है। बिल्कुल सही कहा पापा जी, ठंड आने दीजिए, फिर तो दिन रात मूली ही खानी है। अब वो दिन ज्यादा दूर कहाँ जब हम सिर्फ मूली ही मूली खाएंगे। एक बार फिर शीला मुंह बनाकर सभी से मूली के बारे में कहती है, जिसे सुनकर सबका मुंह बंद हो जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है और अब ठंड आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से सुमित्रा अब घर के लिए ज्यादा मात्रा में मूली लेती है। अरे भैया, सही सही लगा लो, सर्दी आ गई है। सर्दियों में इतनी सस्ती मिलती है मूली की कुत्ता बिल्ली भी नहीं पूछते, और तुम इतनी महंगी दे रहे हो। हाँ, पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, पर मंडी में अभी भी मूली महंगी ही बिक रही है। और मेरी मूली एक बार देखो कितनी साफ है। माँ जी रहने दो, मूली तो अच्छी है पर मेरा मूली खाने का मन नहीं है, और ये मूली बहुत छोटी है। कल भी हमने मूली का साग ही खाया था। हाँ तो बहू, क्या हो गया? मूली तो अच्छी है, थोड़ी महंगी है तो क्या, आज भुजिया बना लेना। वैसे भी सर्दी में मूली खाना अच्छा होता है, गैस नहीं बनती। पूजा के मना करने पर भी सुमित्रा मूली की भुजिया बनाने के लिए छोटे पत्ते वाली मूली ले लेती है, जिसे देखकर एक बार फिर शीला का गुस्सा आ जाता है। माँ जी, ये सब क्या ड्रामा है? पिछले 2 दिनों से हम मूली ही खा रहे हैं, आज भी आपने मूली ही ले ली। सब्जी वाला आया था, आपको कोई दूसरी सब्जी नहीं मिली क्या? माना कि ठंड आ गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दिन रात दबाकर मूली ही खाएं। शीला, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अगर तुम्हें मूली नहीं खानी, कोई दूसरी सब्जी खानी है तो खुद बाजार चली जाओ। दीदी शांत हो जाओ, घर में सभी को मूली पसंद है, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अगर आपको नहीं खानी तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। पूजा अपनी जेठानी को समझाकर रसोई में ले जाती है और उसके लिए बैंगन पकाना शुरू करती है। दीदी, मैं जानती हूँ आपको मूली नहीं पसंद और आप 2 दिन से मूली खा रही हैं, पर आज मैं आपके लिए बैंगन बना देती हूँ। घर में एक ही बैंगन रखा था, आप ही खा लो, मैं मूली की भुजिया बना दूंगी। पूजा, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं गलत हूँ? पर अब तुम देखना इस घर का हाल, हर खाने में मूली होगी। मैं तो परेशान हो जाती हूँ जब भी सर्दी आती है। मैंने तो सोच लिया कि इस बार मैं मूली नहीं खाने वाली, जिसको खानी है वो खाए। इतना बोलकर पूजा पहले अपनी जेठानी के लिए बैंगन का भरता बनाती है और उसके बाद सारी मूली काटकर मूली की भुजिया बनाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ ठंड बढ़ने लगती है। एक दिन सुमित्रा के भैया भाभी गांव से काफी सारी मूली लेकर आते हैं। अरे भैया भाभी, आप दोनों गांव से आ गए? अरे स्टेशन पर पहुंचकर फोन कर देते मुझे, मैं विकास या अमित में से किसी को भेज देती। आज दोनों ही घर में थे। अरे बहना, हम गांव के लोग हैं। तुझे क्या लगता है कि हम गांव से शहर आ गए और शहर से तेरे घर नहीं आ पाएंगे? अरे वो सब तो ठीक है बस साले साहब, पर आप अपने साथ इतना सारा सामान क्यों लेकर आए हैं? अरे नंदोई जी, इसमें सामान नहीं, आप लोगों की पसंदीदा मूली है। सर्दी आ चुकी है, इस बार हमने मूली की खेती करी थी ना, और इस बार बहुत मूली हुई। सोचा शहर आकर सारी मूली बेच देंगे, पर हमें आप लोगों का भी ख्याल आया था। आपके घर में सभी को मूली कितनी पसंद है, इसीलिए हमने 5-10 किलो आपके लिए बचा ली। निकिता इतना बोलकर मूली से भरा एक कट्टा खोलती है, जिसमें काफी सारी मिट्टी से सनी मूली निकलती है, जिस वजह से पूरा फर्श खराब हो जाता है। अरे 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 मामी जी, ये आपने क्या किया? घर के अंदर ही सारी गंदी मूली गिरा दी। अभी अभी मैंने सफाई करी थी। एक तो इतनी ठंड हो रही है, पानी इतना ठंडा है कि काम करने का दिल नहीं करता, और ये मूली भी कितनी गंदी है। अरे पूजा, ये मूली गंदी नहीं है, खेत की तोड़ी हुई है, मिट्टी तो लगी जाएगी, है ना? जाओ तुम सारी मूली छत पर लेकर चली जाओ, छत पर काफी अच्छी धूप है, तुम और भाभी छत पर ही मूली साफ कर लेना। दीदी को मूली पसंद नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सारी मूली मेरे साथ छत पर लेकर जाएंगी साफ करने के लिए। काजल, तुम ही चलो मेरे साथ। ठीक है भाभी। काजल पूजा के साथ मिलकर कट्टे में भरी सारी गंदी मूली भर लेती है और उसे लेकर छत पर जाती है, जहां दोनों नंद भाभी एक बाल्टी में पानी भरकर मूली को धोने के लिए उसमें डुबो देती है। पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, जिस वजह से उन्हें ठंड लगने लगती है। ओह, शाम के 4 बज चुके हैं, अब तो छत पर भी धूप नहीं है, पानी कितना ठंडा है, हवा भी चल रही है। अभी तो बहुत सारी मूली रखी है, मूली साफ करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा।
ओह हाँ भाभी, कमर में तो मेरी भी दर्द हो रही है। अब समझ में आ रहा है कि शीला भाभी इतना नाराज क्यों होती है मूली को देखकर। वहीं शीला छत पर आ जाती है। ओह बस तुम दोनों इतने में ही थक गए। ये तो बस अभी शुरुआत है काजल। तुम्हें तो मूली बहुत पसंद है, पर तुम जानती हो ना हर साल क्या होता है। अब तो तुम कॉलेज जाने लगी हो, अब देखती हूँ मैं भी कि कैसे तुम रोज मूली लेकर जाती हो। इतना बोलकर शीला उन लोगों के साथ मूली साफ करवाने में उनकी मदद करती है और मूली साफ करते हुए उन्हें रात के 8 बज जाते हैं। चलो सारी मूली तो खत्म हुई। कितनी सारी मूली रखी है, ये तो 10-15 दिन आराम से चल जाएगी। पर आज मैं मूली का कुछ नहीं बना पाऊंगी। मैं जा रही हूँ सीधा दाल चावल बनाने। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ, सिंपल सा और सादा सा खाना बना लेते हैं। और रही मूली की बात, तो आज मूली का ही सलाद देंगे सबको खाने के लिए। शीला और पूजा सारी मूली साफ करके उन्हें नीचे रसोई में ले जाती है और खाली जगह में मूली रखकर दाल चावल बनने के लिए रख देती है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और सलाद में दोनों बहू मूली, प्याज और नींबू काट कर रख देती हैं। अब जैसे ही दोनों बहू अपना काम खत्म करके रसोई से बाहर निकलने लगती हैं, तभी सुमित्रा रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू खाने में क्या बना है? आज तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। माँ जी, आज हम दोनों बहुत थक गए थे मूली धोते धोते, 8 बज गए थे, इसीलिए हमने दाल चावल और सलाद काट कर रख दिया। हे भगवान, क्या होगा मेरी इन दोनों नालायक बहू का। बहू, घर में मेहमान आए हैं, तुम मेरे भैया भाभी को दाल चावल और सलाद काट के दोगी खाने के लिए? अरे घर आए मेहमानों के लिए मूली के पराठे बना लेती, घर में इतनी सारी मूली रखी है। माँ जी, इतनी सारी और गंदी मूली थी, अगर साफ करके नहीं रखती तो पूरा घर गंदा होता और आपको दिक्कत होती। मूली को साफ करने में 8 बज गए। आपके भैया भाभी मूली साफ करके ले आते हैं। और रही मूली के पराठे की बात, तो वो मैं कल बना दूंगी। आज दाल चावल बना है और सलाद काट कर रख दिया है। अच्छा चलो ठीक है, अभी एक काम करो, थोड़े से पकौड़े भी बना लो और घर में जो भी सब्जियां रखी हैं उससे थोड़ी सी सब्जी भी बना लेना। और हाँ, उसमें 2-3 मूली काट के भी डाल देना, सेहत के लिए अच्छा होता है। लो जी, हो गया शुरू इनका हर खाने में मूली डालने का रिवाज। शीला बड़बड़ाती हुई कुछ सब्जी लेकर काटना शुरू कर देती है और दाल चावल मूली के सलाद के साथ आलू गोभी में कुछ मूली काटकर सब्जी बनाते हैं और साथ में कुछ पकौड़े भी, और सब खाना खाने के लिए बैठे हैं। तभी सुरेश अपनी बहन से कहता है, अरे दीदी, तुमने तो हमारे लिए इतना सारा पकवान बना दिया, इन सब की क्या जरूरत थी? हमें सुबह 4 बजे सब्जी मंडी के लिए निकलना है। अरे साले साहब, कल सुबह आपको 4 बजे निकलना है? हाँ, आपकी मोहतरमा तो यहीं रहेंगी ना। और वैसे भी रात में मूली खाओ और सुबह तक पेट साफ करो। खुलकर जाना वॉशरूम। हाँ, सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल आराम से खाओ मामा जी। पूरा परिवार खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है और सुबह के 4 बजे ही सुरेश अपनी मूली लेकर उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद सुमित्रा के भैया भाभी अपने गांव चले जाते हैं। अब पूजा भी हर दिन मूली खाकर परेशान हो जाती है और आज भी सुमित्रा कुछ मूली अपनी बहू को देते हुए कहती है, ओह कितनी ज्यादा ठंड हो रही है बहू, तुम अभी तक कुछ मूली काट के रख लो ताकि सुबह तक इसका पानी निकल जाए। फिर तुम सुबह सबके लिए नाश्ते में मूली के पराठे बना देना और लंच भी यही बना देना। क्या अब तुम इतनी ठंड में 10 तरह का खाना बनाओगी? माँ जी, कल भी हमने मूली के पराठे खाए थे और घर में जितनी भी सब्जी बनती है उन सब में मूली डालते हैं। आज भी आपने मूली का भुजिया ही बनाया था। प्लीज, अब हर खाने के साथ मूली अच्छा नहीं लगता। बहू, तुम्हें आए तो अभी साल भर भी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से मैं अपने परिवार को हर सर्दियों में ऐसी मूली खिला रही हूँ, हर खाने के साथ। उनका आज तक मन नहीं भरा और एक हफ्ते में तुम्हारा मन भर गया? मूली खाना अच्छा होता है, इसलिए वो सर्दियों में मिलता है। यही मूली गर्मियों में आसमान छुएगी। अभी सही मौका है, जितना खा सकती हो खा लो। माँ जी, अगर मूली सेहत के लिए अच्छी है ना तो ठंडी भी होती है और सर्दियों में ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। बहू, तू अपना तो रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। मूली ना खाने के 100 बहाने तेरे पास, और तेरी वजह से छोटी बहू भी अब नाटक कर रही है, वरना उसे तो मूली बहुत पसंद थी। वो ना हो तेरी वजह से वो भी मूली खाना छोड़ रही है। बहू, तू अपनी जेठानी की संगत में कम रह। सुमित्रा सुनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूजा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आप सही कहती थी, इस घर में तो कुछ ज्यादा ही मूली खाई जा रही है। हर खाने में, हर खाने के साथ सुबह शाम आंख बंद करते मूली 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 ही दिख रही है मुझे। ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी मूली बन जाए। चिंता मत करो, बस ये सर्दियों तक का नाटक है। और मैं तो कहती हूँ, अगर तुम्हें मूली नहीं पसंद तो तुम मत खाओ। मैं और तुम अपने लिए कुछ और बना लेंगे या बाहर से खा लिया करेंगे। इन लोगों को ही खाने दो हर खाने के साथ मूली। और अब घर में इतनी सारी मूली है, उनको फेंक भी नहीं सकते। खेत की मूली है, 1 महीने आराम से चल जाएगी और जब खत्म हो जाएगी तो मैं माँ जी से बात करूंगी। अगर उन्हें प्यार से समझाओ तो वो मान जाती, फिर 1 हफ्ते मूली से छुटकारा मिल जाएगा।
क्योंकि उनके घर में गांव से काफी सारी मूली आई थी, इसलिए सुमित्रा हर खाने के साथ मूली रखती है। समय बीतता है और रोज खाने में मूली का पराठा, मूली की सब्जी, मूली की भुजिया ले जाते हुए अब घर के लोग परेशान होने लगते हैं। ऐसे एक दिन ऑफिस में जब विकास और अमित का पराठा देख सब उनसे कहते हैं, अरे विकास भाई, हमने तुमसे कहा था कि हमें तुम्हारे घर के मूली के पराठे बहुत पसंद हैं, पर ये नहीं कहा था कि तुम रोज मूली के पराठे ही लेकर आओ। अरे नहीं भाई, घर में बहुत सारी मूली आ गई है, बस इसीलिए माँ उसे खत्म करने में लगी है। अब तुम्हें तो पता है ना माँ कैसी होती है। अरे ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही भाई, मेरी माँ भी ऐसी है। अरे ठंड में गोभी बनाना शुरू कर दिया तो जब तक सर्दियां नहीं खत्म हो जाती वो बंद ही नहीं करती बनाना। इसीलिए मैं तो उन्हें कह देता हूँ, घर में जो बनाना है बनाओ, पर मेरे लंच के लिए कुछ और बनाओ। हाँ सही बोल रहा है भाई तू। अब लगता है मुझे भी ऐसे ही माँ से बात करनी होगी। थोड़ी बात करके अब विकास अपने दोस्तों के साथ लंच करता है। तो वहीं कॉलेज में भी काजल जब अपने दोस्तों के साथ मूली का पराठा खा रही होती है तो उसकी एक दोस्त मूली का पराठा देखकर उससे कहती है, हाँ, आज भी मूली का पराठा। यार तुम लोग को मूली कितनी पसंद है, दिन रात बस मूली खा खा कर परेशान नहीं होते क्या? मूली सर्दियों में ही मिलती है और हर कोई मूली के पराठे खाता है सर्दियों में। तुझे भी बहुत पसंद है, तू ही पहले बोलती थी यार अपने घर का मूली का पराठा खिलाना। और वैसे भी मेरे घर में जो बनेगा मैं तो वही लेकर आऊंगी। काजल अपने दोस्तों को तो सुना देती है, पर खुद उसे रोज अब कॉलेज में मूली का पराठा, मूली की भुजिया, मूली की सब्जी ले जाने में परेशानी होने लगती है। और शाम को जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो देखते हैं कि आज भी सुमित्रा ने मूली, गोभी, आलू की सब्जी बनाई है, जिसे देखकर तीनों भाई बहन का मुंह बन जाता है। माँ, माना कि मामा मामी मूली की खेती करते हैं, इसलिए वो मुफ्त में हमें बहुत सारी मूली देकर आ जाते हैं, पर आपको नहीं लगता कि हर वक्त मूली खाना सही नहीं है? पहले तो घर में किसी को भी मूली से ऐतराज नहीं था, आजकल तुम सबके बड़े मुंह बन रहे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, घर में तो यही बनेगा, खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। अब घर में जो इतनी सारी मूली रखी है, क्या मैं उसे फेंकूंगी? जानते भी हो तुम्हारे मामा मामी कितने दूर से इतनी सारी मूली हमारे लिए लेकर आए थे ताकि हमें बाहर से मूली ना खरीद के खानी पड़े सर्दी। अरे सुमित्रा, शांत हो जाओ वरना तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। अरे जो बनाओगी तुम वही हम खा लेंगे। चुपचाप से तुम लोग खाना शुरू करो। सुमित्रा और विनोद की बातें सुनकर सभी शांत होकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं जब शीला अपने पति के साथ कंबल में सोने की कोशिश कर रही होती है तो मूली खाने की वजह से अमित बार बार कंबल में गैस छोड़ता है, जिसकी बदबू अब शीला से बर्दाश्त नहीं होती। अमित, आपने तो पूरा कंबल चढ़ा दिया, कितनी गंदी बदबू आ रही है कंबल में। आपके साथ तो सोना भी दुश्वार हो गया मेरा। अरे भाई क्या करूं, दिन रात मूली खा रहा हूं, अब खाई हुई मूली निकलेगी भी तो। हाँ तो क्यों खाते हो इतनी मूली? बोलो ना अपनी माँ को घर में जो मूली रखी है उनमें से कुछ मूली पड़ोसी को दे दे, पर तुम्हारी माँ किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। सब्जी में जबरदस्ती मूली डलवा देगी, मूली का पराठा बनवाएंगी, मूली का सलाद खिलाएंगी। अब दिन रात मूली खाओगे तो बदबूदार गैस ही छोड़ोगे ना। पति से परेशान शीला अपना बिस्तर कंबल लेकर हॉल में चली जाती है। अगली सुबह रोज की तरह जब वो रसोई में घर के काम खत्म करने गई तो गिनती की कुछ मूली देखकर उसे खुशी हुई। तभी वहां पूजा आई और शीला ने दोनों हाथों में मूली लेकर पूजा को दिखाते हुए कहा, पूजा ये देख, सिर्फ 4 या 5 मूली बची है, बस एक दिन और ये मूली खाएंगे और फिर घर की मूली खत्म हो जाएगी। और जब इस बार मूली खत्म होगी तो मैं और तू दोनों मिलकर माँ जी से बात करेंगे। थैंक गॉड, आखिरकार गांव के खेत से आई मूली तो खत्म हुई। जब शीला और पूजा बात कर रही थी तभी सुमित्रा वहां आ गई और थोड़ी बची हुई सी मूली देखकर अपनी दोनों बहुओं से बोली, ये क्या, सारी मूली खत्म हो गई? कोई बात नहीं बहू, जितनी मूली बची है उनको सब्जी में डालकर बना दो, और अगर फिर भी 1-2 मूली बच जाए तो सलाद काट देना। मैं देखती हूँ, अगर रात में ढंग की मूली दिखी तो बाजार से लेती आऊंगी। माँ जी, इतने दिनों से हम मूली ही तो खा रहे हैं, हर तरह के खाने के साथ आपने तो मूली के पकौड़े भी बनवा डाले थे। अब जब मूली खत्म हो गई है तो रहने देते हैं ना, कुछ दिन साग खा लेते हैं। सर्दियों में साग भी तो खाया जाता है और वो भी कितना सस्ता मिल रहा है। गाजर का हलवा कितना टेस्टी लगता है और ठंडी में ही गाजर सस्ती मिलती है। हाँ बहू, वो सब तो ठीक है, चलो ठीक है, ये मूली खत्म हो जाने दो, उसके बाद देखती हूँ कुछ और। अरे माँ जी, आप इस बार तो एक बार में ही मान गई, चलो अच्छी बात है। सुमित्रा के पहली बार में ही मान जाने से शीला को विश्वास नहीं हुआ। दोनों बहुओं ने जल्दी से मूली खत्म करने के लिए आलू बैंगन की सब्जी में सारी मूली डाल दी और सलाद में भी कुछ मूली काट दी। कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाकर काम पर जाने लगा। क्योंकि सब पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मूली खा रहे थे, इसलिए सबको गैस की समस्या होने लगी। एक तो ये ठंड, ऊपर से ये गैस। कल रात से पेट में गड़बड़ चल रही है। अब जा रहा हूँ वॉशरूम, क्या पता इस बार खुलकर फ्रेश हो जाऊं।
क्या पापा यार, आपको शर्म भी नहीं आती? दोनों भाभी अभी गई भी नहीं थी, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी अब मूली खाना कम कर दो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, अब तुम्हें मूली के दर्शन भी नहीं करने दूंगी, सारी मूली खत्म हो गई है। सुमित्रा की यह बात सुनकर दोनों बहुओं की हंसी छूट गई। काजल भी आराम से कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ ही देर में जब सब्जी वाला सब्जी लेकर आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें पराठे बनाने के लिए मूली ले रही थी। मूली को देखकर सुमित्रा का भी लालच हुआ, पर फिर भी वो साग खरीद रही थी। क्या भैया, जब मैं मूली लेती हूँ तब तुम इतनी फ्रेश और अच्छी मूली नहीं लेकर आते हो, और आज जब मैं नहीं ले रही हूँ तो तुम इतनी अच्छी और सस्ती मूली बेच रहे हो। अरे बहन, तो फिर ले क्यों नहीं रही हो? मैं तो आज 4 किलो मूली ले रही हूँ पराठे बनाने के लिए। वैसे तो सुमित्रा बहन, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मूली बहुत पसंद है। हर सर्दी में तो तुम भर भर के मूली खाती हो, और तुम्हारी तो हर सब्जी में मूली डली रहती है। हर तरह के खाने के साथ तुम्हें मूली चाहिए होती है, चाहे वो दाल चावल हो या पराठे। फिर ये सूरज कहाँ से निकला है कि तुम मूली छोड़कर साग खरीद रही हो? क्या करूं बहन, तुम तो जानती हो ना, कुछ दिन पहले मेरे भैया भाभी आए थे, काफी सारे मूली दे गए थे। आज ही खत्म करिए, अब दिल भर गया, इसीलिए साग खरीद रही हूँ। इस तरह सुमित्रा छिपती छिपाती हुई साग लेकर घर आई और तीनों सास बहुएं हॉल में बैठकर साग साफ करने और काटने लगी। पर तभी निकिता और सुरेश का फोन आता है और सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज साग बनाकर खा लो, कल सुबह तुम्हारे मामा मामी ट्रेन पकड़ कर आ रहे हैं। उन्होंने जो सब्जियां उगाई थी वो बेचने के लिए आ रहे हैं, और काफी सारी मूली भी लेकर आएंगे। क्या मामा मामी फिर से मूली लेकर आने वाले? पर क्यों, अभी तो मूली खत्म हुई थी। कितनी मूली की खेती करी है उन्होंने, जो हर 15-20 दिन में बेचने के लिए शहर आ रहे हैं। गाँव में नहीं बिकती क्या मूली? बहू, एक तो मेरे भैया भाभी हमारा भला सोच रहे, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। सुमित्रा पूजा को डांट कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाते हुए बातें करती हैं। दीदी, हर साल क्या इस घर में इसी तरह से गांव के खेत की तोड़ी हुई मूली आती है जो पूरी सर्दी खानी होती है? पूजा, मेरा भी ससुराल में ये दूसरा ठंड है, और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, पर इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा हो गया। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं मूली खाकर मैं मूली ना बन जाऊं। घर में मूली आने से पहले ही मूली की बातें सुनकर पूजा परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में सभी घर वाले खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब पूजा बिस्तर पर लेटती है तो बस मूली के बारे में सोचती है और मूली के सपने देखती है। सपने में पूजा एक खुले खेत में है, रात का समय है और उसके चारों तरफ बस मूली की खेती है। अरे मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर मैं मूली के खेत में कैसे आ गई? पूजा खुद को मूली के खेत में पाकर डर जाती है। जब वो चारों तरफ घूमकर मूली के खेत को देखती है तो देखती है कि सारे मूली जिंदा हो गए हैं और धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहे हैं। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। सर्दियों में हमें काट कर खाने में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत मजा आता है ना। अब हमारी बारी है दोस्तों, अटैक! इतना बोलकर सभी मूली हवा में उड़कर जमा हो जाते हैं और एकदम से पूजा के ऊपर गिरते हैं, जिस वजह से पूजा डरकर उठकर बैठ जाती है और अपने पति को उठाती है। अरे कोई है क्या? देखो ये सारी मूली जिंदा हो गई है। विकास उठो, देखो ये मूली मुझ पर अटैक कर रही है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मूली से क्या तुम इतनी ज्यादा परेशान हो गई हो कि अब मूली के सपने भी देखने लगी हो? विकास की बात सुनकर पूजा आंख खोलकर देखती है और खुद को कमरे में पाकर फिर से सोने की कोशिश करती है। अगली सुबह वो सारी बात अपनी जेठानी को बताती है। दीदी आपको पता है, दिन रात मूली खा खाकर मेरे सपने में भी मूली आने लगी है, और कल मामा मामी फिर से मूली लेकर आ जाएंगे। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें कर रही हो। लो, मैं 3 किलो मूली लेकर आया हूँ। कल सुबह सुबह तुम्हारे मामा मामी आ जाएंगे और उन्होंने फरमाइश करी है कि बहू के हाथों का स्पेशल मूली का पराठा ही खाना है। विनोद मूली देकर चला जाता है, जिसके बाद मूली लेकर पूजा और शीला रसोई में जाती हैं और उसे धोकर कद्दूकस करना शुरू कर देती हैं। सोचा था अब कुछ दिनों तक मूली का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, पर देखो कल ही आ रहे मूली का भंडार लेकर, और ऊपर से फरमाइश दी है कि बहू के हाथ का स्पेशल मूली का पराठा खाना है। इन्हें मैं ऐसा मूली का पराठा खिलाऊंगी कि सुबह हल्के होना भूल जाएंगे। अरे बस बस पूजा, सारा गुस्सा मूली पर मत निकालो, मजबूरी है, कर भी क्या सकते हैं। शीला पूजा को शांत करने की कोशिश करती है, पर पूजा का गुस्सा शांत नहीं होता और अब उसके भी पेट में गैस बनने लगती है। जब वो काम कर रही होती है तो बार बार उसके पेट से आवाज आती है और ये काम छोड़कर कोने में जाकर गैस छोड़ती है। अब अच्छा लग रहा है, पर कितनी ज्यादा गैस बन रही है। डर लग रहा है कहीं और मूली खाने की वजह से सबके सामने इंसल्ट ना हो जाए। पूजा कोने में से गैस छोड़कर वापस हॉल में आती है, जहां पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है। तभी शीला चाय लेकर आती है और उसके पेट में से अजीब सा होने लगता है। जब वो सबको चाय देने लगती है तो हल्की सी आवाज में उसकी भी गैस निकल जाती है। भाभी, हम लोगों की तरह आपकी भी पेट में गैस बनने लगी क्या? शीला, ये क्या तरीका है? पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और तुम सबके सामने।
बहू हमारी ना सही अपने ससुर की तो इज्जत कर लेती। अरे पता नहीं क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को, लगता है मुझे ही यहाँ से उठकर अब चले जाना चाहिए। माफ करना माँ जी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, नेचर कॉल था, अपने आप निकल गया। और उस दिन पापा जी ने भी तो सबके सामने लंबी गैस छोड़ी थी, तब तो पापा जी को शर्म नहीं आई, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। पुरानी मूली खत्म नहीं हुई कि दोबारा से मूली लेकर आ गई अपने भैया भाभी की फरमाइश पूरी करने के लिए, और कल वो भी लेकर आ रहे हैं 15-20 किलो मूली। अरे जितनी मूली आप लोग देते हैं उतनी बेचकर कुछ पैसे भी तो कमा सकते हैं। ऐसा भी क्या प्यार की सारी मूली आप ही को दे देते हैं? आप मानो या ना मानो, उनकी मूली नहीं बिकती, इसलिए सारी मूली हमारे सर पर मार देते हैं, खुद तो मूली को सूंघते भी नहीं होंगे। माँ, मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। रोज मूली खाने की वजह से अब मुझे भी दिक्कत होने लगी, और अब मुझे शर्म आती है कॉलेज में मूली का पराठा सब्जी ले जाते हुए, इसीलिए मैंने लंच ले जाना छोड़ दिया। अब मामा मामी को फोन करके बोलो उन्हें आना है तो आ जाए, पर हमारे लिए मूली ना लेकर आए। शीला, काजल और अमित अपनी नाराजगी दिखाकर वहां से चले जाते हैं, पर सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे किटी पार्टी के लिए अपने घर बुलाती है। शाम को सुमित्रा तैयार होकर ठंड में ठिठुरती हुई अपनी दोस्तों के घर जाती है, जहां खाने में नान, छोले भटूरे, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस जैसे अलग अलग तरह की डिश रखी थी। आ गई सुमित्रा, वैसे जब से तुम्हारी 2 बहुएं आई हैं तुमने तो किटी पार्टी करना ही छोड़ दी, इसीलिए सोचा कि इस ठंड में क्यों ना मैं अपने घर से किटी पार्टी की शुरुआत कर दूं। हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये सब खाने में क्या मंगवा लिया? ठंड का समय है, मूली के पराठे की भुजिया, मूली के कुछ आइटम रख लेती। सच में यार, तेरा कभी मूली से पेट नहीं भरने वाला। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? सुमित्रा की बात सुनकर उनकी सारी दोस्त उसका मजाक बनाने लगती हैं। तभी सुमित्रा के पेट में जोरदार गैस बनती है और उससे कुछ खाया नहीं जाता। उसके बाद उसे गैस आनी शुरू हो जाती है। काफी देर तक तो वो गैस को कंट्रोल करती है और आखिरकार गलती से एक लंबी गैस उसकी निकल जाती है। ये देखकर उसकी सारी दोस्त खाना छोड़कर उसका मजाक बनाती है। और खाओ मूली, इस उम्र में इतनी मूली खाओगी तो लंबी लंबी छोड़ोगी। ये सब उम्र का नहीं, मूली का कमाल है, इसीलिए हमारे घर में तो बस जरूरत के हिसाब से ही मूली आती है। पर जो भी कहो सुमित्रा, तुम उम्र के साथ बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम्हें शर्म नहीं आती 4 लोगों के सामने गैस छोड़ते हुए? हर रोज मूली खाने की वजह से आज सुमित्रा भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाती है, और तब उसे अपनी बहुओं की स्थिति समझ आती है। कुछ ही देर में वो उदास घर आती है, और अगली सुबह जब उसके भाई भाभी मूली लेकर घर आते हैं तो वो सारी मूली घर के बाहर रखवाती है। क्या वो दीदी, और दिन तो तुम हमसे मूली घर में ले जाती थी और आज सारी मूली बाहर रखवा दी? हाँ भाभी, क्योंकि इस सर्दी हमने बहुत मूली खा ली। अभी मेरी दोनों बहुएं रसोई में आप लोगों के लिए स्पेशल मूली के पराठे बना रही हैं। अब और मूली नहीं खाई जाती, ये तो बहुत सारी मूली है। आप हमें इतनी सारी मूली देकर अपना नुकसान मत करो, जो 4 पैसे मिलेंगे इन्हें बेच दो। अरे बहन, मेरे पास जो खेत है उसमें आधा तेरा भी हिस्सा है। अब तो तेरे हिस्से की मूली लेकर आता था, अगर तू चाहती है कि बेच दे तो ठीक है, मैं बेच दूंगा। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो वहीं दोनों बहुएं हंसी खुशी रसोई में जाती हैं और फटाफट आटे की लोई बनाकर उसमें प्यार से मूली भरकर तवे पर सेकना शुरू कर देती हैं। हाँ, सोचा था मामा मामी आएंगे तो उन्हें ऐसा मूली का पराठा खिलाऊंगी कि वो फिर कभी मूली लेकर नहीं आएंगे, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। सही कहा तुमने, हमारे सर कोई पाप भी नहीं लगा और माँ जी सीधी भी हो गई। अब बची हुई 2 महीने की सर्दियों में हमें मूली का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब दोनों बहू अपने मामा मामी को अपने हाथों के स्पेशल मूली के पराठे खिलाकर उन्हें विदा करते हैं, और उसके बाद फिर कभी उनके घर में किसी भी खाने के साथ मूली नहीं खाई जाती।